रोहतास के मोथा गांव से 300 ग्रामीणों से लगभग 8 करोड़ रुपए की ठगी। गरीब मजदूर लोगों के नाम पर लोन उठाकर ठग सपरिवार गायब। दादी निकली ठगी की मास्टरमाइंड। पीड़ित लोगों ने थाने जाकर दर्ज कराई शिकायत। रोहतास जिले की काराकाट प्रखंड क्षेत्र के एक शातिर ठग परिवार ने सैकड़ों ग्रामीण पुरुष और महिलाओं से करीब 8 करोड़ रुपए की ठगी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ठगी के शिकार हुए एक ही गांव के लगभग 300 लोगों में महिलाओं की संख्या अधिक बताई जा रही है। ये मामला तब सामने आया जब सैकड़ों पीड़ितों के घर अलग अलग बैंकों द्वारा नोटिस आया, जिसके बाद पीड़ित पुरुष और महिलाओं ने थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई। बताया गया कि ठग अपने सपरिवार भूमिगत हो गया है। पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। मामला थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत मोथा का है। घटना को बड़े ही शातिर तरीके से दिया गया अंजाम। ठगी के शिकार हुए 300 लोगों में गरीब मजदूर महिलाओं की संख्या अधिक। बता दें कि घटना को बड़ी ही शातिर तरीके से अंजाम दिया गया है। पिछले करीब 10 वर्षों से ये ठग परिवार लोगों के नाम पर लोन निकालता व जमा करता था। कुछ वर्षों तक ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। जब लोगों का विश्वास पूरी तरह जीत लिया तो एक बड़ी घटना को पूरे परिवार के साथ मिलकर अंजाम दिया और करीब 8 करोड़ रुपए लेकर गांव छोड़कर भाग गया। बताया गया कि मोथा गांव निवासी राजू गुप्ता की पत्नी नीलम देवी फाइनेंस कंपनी केसपार बैंक के विक्रमगंज ब्रांच में कर्मचारी के रूप में कार्य करती थी और अपने गांव के निजी मकान में एक बैंक की एक शाखा चलाती थी। इस ठगी में नीलम का पूरा परिवार शामिल है। लोगों ने बताया कि प्रतिदिन किसी न किसी बैंक से अधिकारी हम सभी के घर पर आते हैं। बैंक के अधिकारियों द्वारा धमकी दी जाती है कि जल्द से जल्द लोन का पैसा जमा करो, नहीं तो घर का पूरा सामान जब्त कर लिया जाएगा। ठगी के शिकार हुए लोगों ने पूरे परिवार के विरुद्ध थाने में आवेदन दिया है और थाना अध्यक्ष से न्याय की गुहार लगाई है। आवेदन में कहा गया है कि प्रखंड क्षेत्र के मोथा गांव के रहने वाले शिव कुमार साह, उनकी पत्नी रमावती देवी, पुत्र राजू गुप्ता, पुत्र वधू नीलम देवी और नाती संजीत राज और प्रिंस कुमार, चाचा अरविंद कुमार, चाची ममता देवी, सत्येंद्र कुमार गुप्ता सहित उत्कर्ष, बंधन बैंक और केसपार बैंक सहित 12 बैंकों को वर्तमान मैनेजर के साथ मिली भगत कर मोथा गांव के लगभग 300 गरीब मजदूर लोगों के नाम पर लोन निकाल कर ठगी की गई है। वारदात के बाद से ही महिला अपने पूरे परिवार के साथ भूमिगत हो गई है। मोथा गांव के लोगों से करीब 8 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। कितना ईमानदारी से बताइए, क्योंकि से बोलते नहीं मुसलमान है, 3 लाख है। 3 लाख रुपया जोन बा राउर का नाम है? सोनी खातून। सोनी खातून। और उसके परिवार में कोई सदस्य यहाँ है? ना कोई सारा लोग भाग गए? हाँ, सब भाग गए। भोतिया ताला मार के भाग गए। उनकर भोतिया बनन भागल। आप बैंक के मैनेजर से कभी पूछ नहीं जाना ये बात कि वो जो हमको लोन दिलवाए हैं आज जिनके खाता में आप ट्रांसफर किए हैं वो कहाँ है? कभी पूछे नहीं? तो हम ही लोग के धर ले आ रहे हैं, खाली धरे हम ही के क्या बोलते हैं? पैसा दे गए हम तहारा के लोन देले बनी, तोहार आधार कार्ड तहार खाता ले बनी, तोहार तहारा के ना धरम तो ओकरा के धरम। प्रिंस 18 साल के बाद प्रिंस। हाँ प्रिंस खाली ये बतिए हाँ प्रिंस और राजू शिव कुमार उनकर दादा। लोगों ने बताया कि ठग महिला के घर पर ताला लगा हुआ है। ठग महिला अपने पूरे परिवार के साथ अपना घर बार छोड़कर रफू चक्कर हो गई है। इतना ही नहीं, ठग परिवार के सभी सदस्य पुलिस के ट्रेस से बाहर बताए जा रहे हैं। परिवार के सभी लोगों का मोबाइल भी स्विच ऑफ है। वहीं काराकाट थाना अध्यक्ष फूलदेव चौधरी ने बताया कि मोथा गांव के सैकड़ों लोगों ने अपने गांव के ही एक परिवार पर ठगी का आरोप लगाया है। आरोप है कि लोगों के नाम पर लोन निकालकर थोड़े पैसे का लालच देकर बाकी के रुपए अपने बैंक खातों में ट्रांसफर करा लेता था। पिछले कुछ महीनों से घर पर ताला लगाकर सब परिवार गायब हो गया है। पीड़ितों के लिखित आवेदन और बयान के आधार पर आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में सभी बैंकों के मैनेजर की संलिप्तता स्पष्ट दिख रही है। मामले की जानकारी वरीय पुलिस अधिकारियों को दी गई है। निर्देश आते ही कार्रवाई की जाएगी। आरोपित पुलिस के सामने जल्द पेश नहीं होंगे तो उसके घर की कुर्की जब्त कराई जाएगी। लोगों को पुलिस का भरपूर सहयोग और न्याय मिलेगा। 5 अलग अलग बैंकों से निकाला गया लोन। मोथा गांव निवासी पन्ना देवी ने कहा कि उनके नाम पर 5 अलग अलग बैंकों से लोन निकाला गया है। किसी बैंक से 55,000 रुपए निकाला गया है तो किसी बैंक से 70,000 रुपया।
वहीं माधुरी देवी कहती हैं कि इन सभी धोखाधड़ी और फ्रॉड के असली मास्टरमाइंड रामवती देवी है, जो बहुत पहले से ही गांव में एक महिला समूह चलाती थी। जब हम सब ने काराकाट पुलिस से गुहार लगाई तो विक्रमगंज एसडीपीओ के यहां से निर्देश आने के बाद कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। वहीं मोथा गांव निवासी उषा देवी ने बताया कि सबसे पहले सभी बैंकों में उनका एक नया खाता खुलवाया जाता था और उसका पासबुक प्रिंट कराकर ठग परिवार अपने पास पासबुक रख लेते थे। उसके बाद लोन निकाल कर खुद अपने और अपने परिवार के खातों में पैसे भेज दिया जाता था। मेरे नाम पर 70,000 की लोन निकाला गया और मुझे उसके एवज में केवल 4,000 रुपए दिया गया। महेंद्रा कोटा, उत्कर्ष, आशीर्वाद, ग्रामी कोटा। नहीं आपका है सबको सब लोगों का वही। हाँ, ग्रामी कोटा। सभी बैंक में से कितना राशि आपका कितना है लोन? हमारा कोनो में 40,000, कोनो में 50,000, कोनो में 80,000, कोनो में 60,000, कोनो में 70,000, उतने में लोन बा सर। मतलब कि अलग अलग बैंक से जो है मिला करके 3 लाख 4 लाख का प्रत्येक। ऐसे में 300 एक ही गांव के? हाँ, सब 300 आदमी एक ही गाँव। हमारे से कल रहनु हमारे एज नहीं थे, हमारे एज कम करवा के पैसा निकलवा ले हाँ आँख से आधार कार्ड बनवेलन पहले। हाँ एज कम करवा के। अच्छा हाँ पैसा निकलवा ले लो। ना एक बे 30,000, एक बे 40,000, एक बे 50,000 एक बे एक बैंक में ना अलग अलग। कहाँ घर? हमारा गांव है सर मोथा। ठीक, हमारा गांव का एक प्रिंस नाम का लड़का था, उसका पिता का नाम राजू सिंह था, उसका दादा का नाम शिवकुमार शाह था, उसका चाचा का नाम अरविंद शाह सर। वो 4-5 फैमिली मिलकर हम लोग को द्वार पे आया, बोला कि तुम लोग चलो हमारे घर सेंटर खुला है। सेंटर में जाकर हमारा वहाँ पर मैनेजर बैठाकर बुलाता था कि यहाँ मीटिंग होगा, तुम लोग को पैसा निकाला जाएगा। पैसा निकाल कर आप तुम लोग को 2-4 हज़ार मैंने देंगे। 40 निकलेगा तो उसमें हम तुमको 4,000 देंगे। 50 निकलेगा तो 5,000 देंगे। सर वो दे रहा था। फिर ऐसी हम लोग का भरोसा हो गया। एक मिनट रहुए बात पे। जैसे 40 निकलेगा तो 4,000 देंगे, 30 निकलेगा तो 3,000 देंगे। ऐसा लालच दिया हम लोग का। तो लालच दिया तो आप बोली नहीं कि मेरे नाम पे लोन निकली, हमारा तो जमा करे के पड़ी ना। तो हम सर बोले कि हमारे नाम पर लोन निकलेगा तो हम कैसे जमा करेंगे, तो हम वो पैसा जमा करेंगे। ठीक, जब लोन पास हो जाता था, लोन जब निकल जाता था तो हम लोग को 2,000 देता था, 1,000 देता था। हम लोग नहीं दे रहे थे अपना पैसा तो बोलता था कि हम पैसा सेटल कर देंगे, मैनेजर को द्वार पर बुला देंगे। तो हम लोग सर इसी डर से हम लोग डरा गए कि चलो जाने दीजिए, 10 बरस से भर रहा है तो ऐसी सारा पैसा हम लोग को भर देगा। आप भरता था सर। ठीक, जब वो पूरा मालामाल 5 करोड़ रुपया बटोर लिया था एकदम लास्ट में। हम शुरू में वो पैसा भर रहा था और जब लास्ट हुआ सर, पूरा मैंने वो आदमी बन गया अमीर, कहीं घर द्वार बना लिया। तो हम लोग बोले कि ये तुम ऐसा काम कर रहा है तो तू हम लोग को पैसा लेकर भागेगा नहीं, हम लोग को बुड़ाएगा नहीं ना। तो बोला कि ऐसा बात नहीं है, हम अपना कसम खा रहे हैं, ऐसा बोला। उसका घर के परिवार है वो भी आकर ऐसा बोला, हम लोग को बुला कर वहाँ बोला कि हम लोग इतना फैमिली है, तुम लोग को हमारा घर द्वार खेत बधार है, तुम लोग को हम पर भरोसा नहीं है, हम लोग भाग जाएंगे। हम लोग नहीं भागेंगे सर। ठीक, हमको लिया गया पीरो बैंक में लिया गया, पहले पीरो था उत्कर्ष बैंक, उसमें लिया गया। 75,000 का हमारा निकासी हुआ सर, वहीं पर खाता खोल दिया। खाता खोल के हम अंगूठा वहाँ पर धर लिए, पैसा पूरा निकासी करके। आपके नाम से न खुला होगा? हमारा नाम से खुला है सर, लेकिन हम खाता में पैसा आता होगा तो वही खाता खुला, वही ब्रांचे पर खुला। हमको उस खाता से पैसा नहीं मिला, सिर्फ हम खाली अंगूठा अपना रखे थे। वहाँ खाता खुला, पूरा पैसा वो निकासी कर लिया। यो प्रिंस तो कोई की दाना तर बुझाता। क्या कर रहे थे? अब ठेपा से दिवाली कोई की दे जतन चेक करतन तर पाइल बाकी नो नहीं के हम कि ना दे 3 गो में 4 गो में लेके बस से करवा बुरबा आदमी अच्छा, 3 गो पहले करवा लिए थे। आ चौथा बे अइलन तो रउआ कहनी के ना करम। हां ना करब, जबरदस्ती कइले रह ना हम के ना बुझल कोई के चेक करतन तर आइल बाकी नहीं खे आइल, तबन के ना बुझा के बगल में ले ले चली बुरबा आदमी पढ़ल ना लिखल मुसमत कर। मैनेजर भी आई रहन? हां साथे उ। कौन बैंक के मैनेजर रहन ई बतैले रहन? बतावले रहन, भुला गेल बन सर। अच्छा ठीक है, कोनो बात नहीं। का नाम है? तेतरी कुंवर सवांग नहीं खाल। लोगों का कहना है कि मैं इतना रुपया कैसे बैंक को लौटाऊंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सभी बैंकों के कर्मचारी प्रतिदिन घर पर आकर धमकी देते हैं कि जल्द से जल्द पैसा जमा करो, नहीं तो घर के सामान जब्त कर लेंगे और घर के खिड़की दरवाजे तक उखाड़ ले जाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए रोहतास से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट।